एक्सेल के एडवांस ऑप्शन के अंदर आज हम बात करेंगे व्हेन कैलकुलेटिंग दिस वर्कबुक इस ऑप्शन के बारे में। इसके बाद बात करेंगे जनरल ऑप्शन, जहाँ पे हम एक्सेल के कुछ ऑप्शन को चेंज करके हम हमारे डिफ़ॉल्ट इंटरफेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद डाटा ऑप्शन, इसके बाद लोटस कॉम्पेटिबिलिटी। तो सारे ऑप्शन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। एक्सेल के ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम सबसे पहले Alt F3 प्रेस करके एक्सेल का जो ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद एडवांस्ड जो ऑप्शन है क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे हमें देखने को मिलेगा फॉर्मूला ऑप्शन। फॉर्मूला ऑप्शन के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है एनेबल मल्टी थ्रेडेड कैलकुलेशन। इसके अंदर हमें नंबर ऑफ कैलकुलेशन थ्रेड दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यूज ऑफ प्रोसेसर ऑन दिस कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 होता है, और मैनुअल ऑप्शन है, हम यहाँ पे मैनुअली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम जब एक्सेल शीट में काम करते हैं, काम करने के दौरान जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा फॉर्मूला हो जाता है। एक फॉर्मूला के अंदर हम बहुत सारे फॉर्मूला को या फंक्शन को ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है, एक्सेल जो सिस्टम है उसको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगा देता है, इसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगा देता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिस्टम में मान के चलता है कि आपका जो सिस्टम है वो मिनिमम 2 जनरेशन का सिस्टम है, और इसके अंदर 4 प्रोसेसर है। तो 4 प्रोसेसर बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर हमारे फॉर्मूला इतना ज़्यादा होगा या बड़ा होगा तो एक्सेल कभी कभी क्या होता है, पहले जब कैलकुलेशन शुरू होता है तब पहले पहला प्रोसेसर यूज़ करता है, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा प्रोसेसर को यूज़ करता है। अगर चौथा प्रोसेसर यूज़ करने के बाद भी हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो जो हमारा फाइल है, जो वर्कबुक है, ये नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखाएगा। नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखाने के बाद ये फाइल बंद भी हो सकता है। बंद होने के बाद अगर 10 मिनट का जो हमने बैकअप ऊपर सेट करके रखा हुआ था तो 10 मिनट पहले का डाटा हमें मिल जाएगा। अगर 10 मिनट के बाद जो डाटा है, अगर नॉट रेस्पॉन्डिंग करके सिस्टम बंद हो गया तो डाटा हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अगर हमें मैनुअली इसको चेंज करना है तो हम प्रोसेसर को मैनुअली यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से चेंज कर सकते हैं। हम अगर आपका सिस्टम 8 प्रोसेसर है तो हम यहाँ पे 8, 6 जो भी आपका प्रोसेसर है उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो नाउअडेज जितना भी एक्सेल का वर्जन आ रहा है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 8 होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज करके हम हमारे काम को इजी कर सकते हैं, काम को फास्ट कर सकते हैं। जो सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पे हाइड देखने को मिल रहा है वो है XLL फंक्शन। XLL फंक्शन जो है वो एक्सेल का जो एडिन है, एडिन का जो एक्सटेंशन फाइल है उसको हम XLL कहते हैं। अगर हम हमारे सिस्टम में इस ऑपरेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो हमारा सिस्टम जो है हाई परफॉर्मेंस सिस्टम होना चाहिए, तभी हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हाइड है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है व्हेन कैलकुलेटिंग दिस वर्कबुक। जिस वर्कशीट में हम अभी काम करें या काम करेंगे उस वर्कशीट को यहाँ पे सिलेक्ट करके हम नीचे जितने भी ऑप्शन दे के रखा है हम इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अपडेट लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर हम प्रेजेंटली जिस वर्कबुक में काम कर रहे हैं, अगर उस वर्कबुक में एक्सटर्नल कोई फाइल है जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर से हमने इस शीट में लिंक दे के रखा है तो हमारा जो ये शीट है, ये शीट कैलकुलेशन होने में या अपडेट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये सेट जब हम करेंगे तब भी, जब हम फाइल को ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे तब भी ये टाइम ज़्यादा ले सकता है। तो इसके लिए अगर हम इस ऑप्शन को अनटिक कर देंगे तो वो जो लिंक हमने लगा के रखा है वो लिंक अपडेट नहीं होगा, या डिस्क का जो स्पेस है वो भी कम हो जाएगा और हमारा फाइल जल्दी से खुल जाएगा। बाद में हम काम करने के बाद इस फाइल को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है सेट प्रिसिशन एज डिस्प्ले। अगर हमारे कोई भी एक्सेल सेल के अंदर कोई भी वैल्यू है जिसका डिजिट 15 डिजिट तक है, इंक्लूडिंग जो हमारा डेसिमल पॉइंट होता है उसको लेके, अगर हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो ये
जो स्टोर वैल्यू है उसको परमानेंटली चेंज कर देगा जिस फॉर्मेट में हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं वो है यूज़ 1904 डेट सिस्टम। हम जानते हैं जो हम एक्सेल में डेट काउंट करते हैं, जो डेट का सिस्टम है वो 1900 से शुरू होता है। कोई भी डेट हम काउंट करना चाहते हैं या कोई भी डेट को हम देखना चाहते हैं तो वो हम 1900 से शुरू करते हैं, एक्सेल शुरू करता है। अगर हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे तो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट 1900 से शुरू करके 1 जनवरी 1900 से शुरू करके 2 जनवरी 1904 तक कैलकुलेट करेगा। जो हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं वो है सेव एक्सटर्नल लिंक वैल्यूज। हम अगर हमारे कोई वर्कबुक के अंदर एक से ज़्यादा फाइल से लिंक हमने लगा के रखा है, अगर उस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, जो हमने पहले भी बात कर चुके हैं, और इसका जो डिस्क स्पेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेता है। तो अगर हम इस ऑप्शन को अनटिक कर देंगे तो वो जो डिस्क स्पेस है, एक तो डिस्क स्पेस जो है बहुत कम कंज्यूम करेगा, और जो दूसरा फ़ायदा ये है कि हम बहुत जल्दी से हमारे फाइल को ओपन कर सकते हैं और बहुत जल्दी से फाइल को रीजनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन हम देख रहे हैं वो है हमारा जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन के अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है प्रोवाइड फीडबैक विद साउंड। जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो उसके साथ जब हम फाइल को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं या काम करने के दौरान हमारे फॉर्मूला के अंदर ये किसी भी टाइम पे कोई एरर आ जाता है, उस एरर के जो साउंड है हम यहाँ पे साउंड सुन सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें डाटा कार्ड, साउंड डाटा कार्ड को इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। ये जो साउंड है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ एसोसिएट साउंड भी आएगा। हम यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन पे, जैसे कि फाइल जब ओपन होगा तब कुछ साउंड, जब क्लोज करेंगे उसका साउंड जो है कुछ और है, ऐसे डिफरेंट साउंड अलग अलग ऑप्शन के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम जो विंडो का जो साउंड पैनल है वहाँ पे जाके हम साउंड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे सिस्टम में साउंड कार्ड इंस्टॉल होना ज़रूरी है। हम साउंड पे जाएंगे, हम साउंड पे जाके साउंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम विंडो का बहुत सारे जो साउंड ऑप्शन है हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम यहाँ से अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग साउंड सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जनरल ऑप्शन के अंदर हमें जो सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है इग्नोर अदर एप्लीकेशंस दैट यूज़ डायनामिक डाटा एक्सचेंज, जिसको हम DDE भी कहते हैं। डायनामिक डाटा एक्सचेंज यूज़ करके हम अदर एप्लीकेशन के साथ जो हम डाटा एक्सचेंज करते हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे तो ये प्रिवेंशन जो है इग्नोर हो जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आस्क टू अपडेट ऑटोमेटिक लिंक्स। जो हम कोई भी फाइल के अंदर लिंक, एक्सटर्नल फाइल से लिंक लगा कर रखा है, अगर हमें जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो हमें एक मैसेज शो कर सकता है अगर आपने इस ऑप्शन को टिक कर दिया तो कि आपने जो लिंक लगा कर रखा है वो अपडेट करना है नहीं करना है। अगर हम इसको टिक करेंगे तो हमारे सामने मैसेज आएगा, अगर अनटिक कर देंगे तो मैसेज नहीं आएगा। अगर मैसेज आएगा तो हम ओके करेंगे तो जो लिंक हमने लगा कर रखा है अगर अपडेट कुछ वैल्यू है तो इस शीट में भी अपडेट हो जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शो एडिन यूज़र इंटरफेस एरर। जब हम हमारा जब कोई भी एडिन में हम काम करते हैं या हमने अपना कोई एडिन बना कर रखा हुआ है, उस एडिन में काम करने के दौरान अगर कोई एरर आता है तो मैसेज शो करेगा। अगर इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो मैसेज शो करेगा, अगर नहीं करेंगे तो मैसेज शो नहीं करेगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्केल कंटेंट फॉर A4 एंड 8.5 इंटू 11 इंच पेपर साइज। अलग अलग देशों में, अलग अलग रीजन में जो पेपर का डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो है लेटर, किसी किसी में A4 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो एक्सेल जो है हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से जो बेस्ट पेपर साइज़ है प्रिंट के दौरान वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो जो पेपर साइज हम सिलेक्ट करेंगे वही प्रिंट के दौरान सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम जो ऑप्शन देख रहे हैं वो है एट स्टार्टअप ओपन ऑल फाइल्स इन। हम जब एक्सेल में काम करते हैं तब एक साथ बहुत सारे फाइल को ओपन करके हम काम करते हैं। तो अगर हम शुरू में सारे फाइल को एक साथ ओपन करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें उस फाइल का जो एक फोल्डर में है उस फोल्डर का जो पाथ है उस पाथ को कॉपी करके हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब हम एक फाइल को ओपन करेंगे तो साथ साथ सारे फाइल
जो उस फोल्डर के अंदर है सारे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पाथ को सेव करके एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ पे कोई भी एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक फोल्डर देख रहे हैं, जैसे सैम्पल फाइल, हमने यहाँ पे कुछ फाइल को एक साथ सेव करके रखा हुआ है। तो ये जो फोल्डर है ये जो पाथ है, इस पाथ को मैं कॉपी करके कंट्रोल सी दबा के मैंने कॉपी कर लिया और एक्सेल के एडवांस ऑप्शन में जाके एक्सेल के एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करके जो हमारा इस एरिया में हम इस पाथ को यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करके हम ओके कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम जब एक फाइल को ओपन करेंगे तो सारे फाइल, जितने भी फाइल उस फोल्डर में है, तो हम सारे फाइल को एक साथ ओपन कर सकेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन हम देख रहे हैं वो है वेब ऑप्शन। यहाँ पे हम वेब ऑप्शन पे क्लिक करके हम एक्सेल का जो फाइल है कैसे दिखेगा और कैसे रेस्पॉन्ड करेगा वेब ब्राउज़र के अंदर, हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूँगा। इसके बाद जो हम आते हैं हमारे डाटा ऑप्शन के अंदर। डाटा ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हम डिसेबल अनडू फॉर लार्ज पिवट टेबल रिफ्रेश ऑपरेशन टू रिड्यूस रिफ्रेश टाइम। जब हम एक्सेल के पिवट टेबल के अंदर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है, तो उसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारा जो रिजनरेशन प्रोसेस है, जो अपडेटिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम ले लेता है। तो हम यहाँ पे उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगर टिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा और अगर अनटिक कर देंगे तो ये डिसेबल नहीं होगा, मतलब वो सारे वैल्यू को रिकैलकुलेट करके अपडेट करेगा। हम यहाँ पे उस नंबर ऑफ सेल को चेंज भी कर सकते हैं। ये 300 हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ये 300,000 है। 300,000 सेल के अंदर हम अगर रेंज बाय डिफ़ॉल्ट है, हम इसको चाहे तो उस सेल की जो नंबर है उसको चेंज कर सकते हैं। मीन्स 300 सेल तक ये अपडेट करेगा, या इस एक रेंज हम सेट कर सकते हैं, उस रेंज तक वो अपडेट करेगा। इसके बाद जो हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है प्रेफर द एक्सेल डाटा मॉडल व्हेन क्रिएटिंग पिवट टेबल्स, क्यूरी टेबल एंड डाटा कनेक्शन। एक्सेल का डाटा मॉडल क्या है? डाटा मॉडल के अंदर हमें बहुत सारे मल्टीपल टेबल्स मिल जाएगा। हम मल्टीपल टेबल्स को इस ऑप्शन को टिक करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डिसेबल अनडू फॉर लार्ज डाटा मॉडल, मीन्स हम इसको अगर डिसेबल करना चाहेंगे तो हमें इसको टिक करना है, अगर इसको एबल करना है तो हम इसको अनटिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम इस वैल्यू को साइज में चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम 8 MB देख रहे हैं, उस 8 MB को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है लोटस कॉम्पेटिबिलिटी। लोटस कॉम्पेटिबिलिटी वो है जो एक्सेल का पहला वर्जन है। पहला वर्जन का जो डाटा है, फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, कैसे हम इस वर्जन में ऑपरेट करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेनू की। जो स्लैश बटन है, हम इसको यूज़ करके एक्सेल का जो रिबन एरिया है, हम रिबन एरिया के जो कॉमन्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे इस सिंबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले में ओके करके हम एक बार बैक स्लैश को प्रेस करते हैं तो हम एक्सेल का जो रिबन एरिया है, रिबन एरिया में जो कमांड है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे तो उस सिंबल को कोई भी सिंबल में चेंज करके कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। ऑल्ट F10 प्रेस करके हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाके हम जो हमारे लोटस कॉम्पेटिबिलिटी के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेनू है, यहाँ पे सिंबल को हम स्टार कर देते हैं। स्टार करने के बाद ओके करते हैं। इसके बाद जब हम स्टार प्रेस करेंगे तो हम जो एक्सेल का जो रिबन एरिया का कमांड है उसको स्टार बटन प्रेस करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं वो है लोटस कॉम्पेटिबिलिटी सेटिंग फॉर दिस वर्कशीट, मतलब जिस वर्कशीट में हम काम कर रहे हैं उस वर्कशीट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन फॉर्मूला एवोल्यूशन है वो है ओपन एंड एवोल्यूट लोटस 1 2 3 फाइल विदाउट चेंजिंग और विदाउट लूजिंग कोई भी इंफॉर्मेशन। अगर हमें इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो कोई भी फाइल जो हम लोटस 1 2 3 में हमारा है, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन हम लूज़ नहीं करेंगे अगर हम इस ऑप्शन को टिक रखेंगे। यहाँ पे एक्सेल जो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको 0 में एवोल्यूट करता है और जो बुलेट इंप्रेशन है उसको 0 और
वन में एवोल्यूट करता है, और जो हमारा डाटाबेस है उसको जो लोटस 1 to 3 का जो रूल्स है उसके हिसाब से और एवोल्यूट करेगा। इसके बाद जो हम ऑप्शन देख रहे हैं वो है ट्रांजिशन फार्मूला एंट्री। लोटस 1 to 3 में अगर कोई फार्मूला है उस फार्मूला को कन्वर्ट कर देगा। अगर हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे एक्सेल के सिंटेक्स में, तो हम इस ऑप्शन को टिक करके फार्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था एडवांस ऑप्शन के अंदर आने वाले बहुत सारे ऑप्शन जो हमने 3 मॉड्यूल में कवर किया है। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के कस्टम रिबन के अंदर आने वाले और बहुत सारे ऑप्शन जिसको यूज़ करके हम एक्सेल के इंटरफेस को और बहुत ही ज़्यादा आसानी से चेंज कर सकते हैं और हमारे काम को आसान कर सकते हैं।